नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे छात्रों की ये कंप्लेन रहती है कि सर मुझे पढ़ा हुआ कुछ याद ही नहीं रहता। आज पढ़ता हूँ और अगले दिन सारा कुछ भूल जाता है। मैं कितनी भी मेहनत करके याद करता हूँ, बाद में कुछ याद नहीं रहता। या फिर एग्ज़ाम में देने जाते हैं, जब एग्ज़ाम का टाइम रहता है तो सब कुछ भूल जाता है। इतनी उम्र की पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत करके, और सब भूल गया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही आम समस्या और ये सारे छात्रों के साथ ये समस्या पैदा होती है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, भूल जाता है। तो अगर साइंस की बात करें तो ये ह्यूमन साइंस है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो मानव जो कुछ भी देखता है, जो कुछ पढ़ता है, तो वो सब कुछ याद नहीं कर सकता है कि वो हमेशा उसको सब कुछ याद रहे। जो भूलना है वो तो एक प्राकृतिक के नियम है, और आदमी भूले ना तो फिर एक दिन पागल हो जाएगा। तो भूलना तो है ही, बट अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ सारी चीज़ें भूलते जाओ तो फिर इससे भी काम नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या है कि मानव दिमाग एक निश्चित पैटर्न पे चलता है कि अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हो तो सच में याद रहेगा। अगर उसको आप छोड़ दोगे तो वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। जैसे कि ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें रहती हैं ना कि इतने दिनों बाद वो डिलीट हो जाएंगे। मोबाइल में भी कुछ सेटिंग आ रही है आजकल, व्हाट्सएप में भी आती है कि ये ऑटो मतलब डिलीट का टाइमर लगा देते हैं, ऑटो डिसअपीयरिंग मैसेज, इतने दिनों में ये सब चले। ऐसे ही दिमाग के पास भी अपना एक ऑटो डिसअपीयरिंग वाला सिस्टम होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने अपने माइंड को दिया है, रीड किया है, और उसको दोबारा अगर रिकॉल ना किया जाए या उसको यूज ना किया जाए तो वो कुछ दिनों में वो माइंड से निकल जाता है, वॉश आउट हो जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि पढ़ा जाए हुआ को याद कैसे किया जाए, या किस तरह से पढ़ा जाए वो हमेशा याद रहे या लॉन्ग टाइम तक आपको मेमोरी में रहे। तो उसके लिए एक ट्रिक बताया जाता है, उसको बोलते हैं 3R टेक्निक। इसको बोला जाता है कि 3R टेक्निक। तो ये 3R टेक्निक क्या है, तो देखते हैं कि 3R टेक्निक में बेसिकली ये 3 ट्रेंगल हैं, और ये ट्रायंगल के 3 भुजाएं हैं। तो 3 इसमें 3R का 3 मतलब है। पहला, आप उसको रीड करेंगे, दूसरा उसको रिव्यू करेंगे, और तीसरा उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रीड, रिव्यू और रिवाइज का क्या क्या मतलब है। तो जैसे पहला है कि रीड करना। तो रीड कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर आपने कोई बुक ली है, कोई कंपटीशन की किताब है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी, या फिर कोई मैथ्स के फार्मूला याद करने हैं, या फिजिक्स के कुछ फार्मूला या कुछ भी याद करना है, ये हर कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल होता है। इधर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहा हो, और फिर वो एकेडमिक्स में हो, 10th 12th 9th 11 वाट एवर जो भी आप पढ़ाई करेंगे, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आप बुक को लीजिए और उसको जितना भी आपने पढ़ना है, कि चलिए कि मुझे 4 पेज पढ़ना है या 6 पेज पढ़ना है, उसको पढ़ जाइए, रीड करिए। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आपका दिमाग वहीं पे हो। ऐसा नहीं कि आप उस टाइम में कुछ और सोच रहे होंगे, आपका दिमाग किसी और टेंशन में घूम रहा हो, नहीं। आप तभी पढ़ाई करने बैठे जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अब पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आप खुद को तो सबसे पहले स्टडी के लिए रेडी रखना है कि आप अब स्टडी के लिए रेडी हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है। एक बार आप पढ़ाई के लिए रेडी हो गए तो ठीक है, बैठिए। बैठने के बाद आप उसको लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो कंप्लीट करिए। बस ये टेंशन में मत रहिए कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार आपने अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ लिया, बस ठीक है। उसके बाद जो भी आपका दूसरा सब्जेक्ट है या तीसरा सब्जेक्ट है या फिर कुछ और काम है, आपने 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी पढ़ लिया उसको पढ़ के बस छोड़ दीजिए। अभी नेक्स्ट जो रहता है, ये पोर्शन आपका हो गया पढ़ाएं, रीड, कि आपने उसको अच्छे से एक बार पढ़ लिया, बस हो गया। अभी अगला स्टेप आपका क्या होगा, उसको रिव्यू करना। रिव्यू कब करते हैं, उसको सेकेंड डे करते हैं। जैसे कि आज कल आपने कोई 5 पेज पढ़ लिए हिस्ट्री के, तो आप से उसके से अगले दिन क्या करोगे कि उन जो भी आपने पढ़ा था, आपने अगला स्टडी शुरू करने से पहले पहले दिन आपने जो भी पढ़ा था उसको आपको रिव्यू करना है। बेसिकली रिव्यू मतलब ओवरव्यू लेना है, कि एक बार जस्ट सरसरी निगाहों से एक बार उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 5 पेज आप लाइन बाय लाइन पढ़िए।
आपने पढ़ते वक्त कुछ चीज़ों को मार्क कर लिया है, उस पर थोड़ा सा ये कर लेना है। जैसे कि मैंने बोला कि पढ़ते वक्त आपने जब रीड किया है तो उस टाइम में एक हाइलाइटर से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं कि जो भी आपने पढ़ा था वो याद रहे या अगली बार रिवाइज करने के लिए काम आए। तो आप क्या करिए कि उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। हाईलाइट एक करने के लिए एक रखते हैं नॉर्मली, हाइलाइटर एक ले लीजिए या पेंसिल से या पेन से भी मार्क कर सकते हैं कि जो कुछ आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे याद रखना ही है। पूरी की पूरी बुक तो याद रखनी ही नहीं है या पूरा पेज, तो आप क्या करिए कि उसके चीज़ों को हाईलाइट करके रखिए, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है कि उसको हाईलाइट करके रखिए पेन से या फिर सब हाईलाइटर से, ठीक है। पेन से मतलब उसके नीचे ऐसे मार्क कर देते हैं कि ये पॉइंट हमें याद रखना है। साथ में कई जगह आपको इंपॉर्टेंट है तो इस तरह से स्टार मार्क कर लीजिए, या जैसे लोग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिख देते हैं। अब ऐसा नहीं कि पूरी पेज पे ही हर जगह इंपॉर्टेंट लिख दिया, तो इस तरह से करके आपने उसको मार्क कर लिया है। अब अगले दिन रिव्यू के टाइम में आप क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को एक बार जस्ट सरसरी निगाहों से जस्ट एक बार अपने दिमाग से उसको पास करिए कि आपने लास्ट डे क्या पढ़ा था। ये बहुत ज़रूरी है और यहीं पे गलती करते हैं लोग। क्या करते हैं कि जो पढ़ लिया तो उसको पता नहीं किस तरह की एक लेजीनेस होती है लोगों के पास कि जैसे पढ़ लिया तो उसको दोबारा पढ़ना है तो तकलीफ होती नहीं, बोलो कि आज का टारगेट खत्म है। भाई टारगेट नहीं करना है, जो पहले पढ़ा है उसको रिटेन करना भी तो इम्पोर्टेंट है। कि आपने बस पढ़ ही लिया और वो रिटेन ही नहीं हुआ, उसको आपने डाइजेस्ट ही नहीं किया, तो फिर पढ़ा हुआ का आगे का पढ़ने हुआ का क्या मतलब है जब आपको याद ही नहीं रहेगा। तो इसलिए इसमें आप लापरवाही मत बरतिए। यहाँ ही पे सबसे ज़्यादा लापरवाही होती है, अगले दिन उसको लोग नहीं पढ़ते हैं, पहले नया चीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, अगले दिन आप उसको एक बार रिव्यू करना ही करना है, ठीक है। तभी जाके वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको रिव्यू करने के लिए आपको एक बार उस सारी चीज़ों को जस्ट फास्ट में इतने 10 to 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट देना है इसको। ऐसा नहीं कि पूरा आपने 2 घंटे इसी काम पे दे दिया। 15-20 मिनट में उसको रिवाइज कर देना है, जो इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट कर रखे, बस आपका सेकेंड डे का काम हो गया कि आपने एक बार सारा रिव्यू कर लिया कि कल की चीज़ें क्या। कई बार क्या होता है कि आपने जैसे रीड कर लिया, जैसे मैं कई बार ये चीज़ें करता था, रीड कर लिया उसके बाद उसको रिकॉल करने की कोशिश करता था बाद में। आप ये कर सकते हैं कि कभी शाम को या जब भी आपको कभी ऐसा टाइम मिले तो यार मैंने ये चीज़ पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक बार जस्ट थोड़ा सा उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको चीज़ें लग रही कि ये पॉइंट मुझे भूल रहा है, तो अगले दिन उसको थोड़ा सा स्पेशली जब नेक्स्ट डे आप आ रहे हैं पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो उसको अच्छे से मतलब थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए दिमाग में, ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ। ये भी चीज़ें होनी होती है कि आपको चीज़ों को मतलब जो चीज़ें आपकी कमज़ोरी नज़र आ रही है उसको एक नोट भी करते रहना है कि मैं ये पार्टिकुलर पॉइंट पे मैं चीज़ें भूल जाता हूँ या ये पोर्शन मुझे याद नहीं रहता, उसको आप अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है। बुक में तो है ही, लेकिन उसको आप एक छोटी सी नोटबुक रखिए और उसको अलग से नोट करके रखिए कि ये पार्टिकुलर पोर्शन तो मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ कितना भी पढ़ लूँ। तो इससे क्या होगा कि बहुत आसानी हो जाती है कि अगली बार जब भी आप कभी किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको अपना वीक पॉइंट पता है तो वहाँ से आपका काम आसान हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से करने की आदत डालिए कि मैं ये चीज़ भूलता हूँ पार्टिकुलर, जैसे किसी को डेट्स भूल जाती हैं या किसी को कोई टॉपिक के कोई डेटा है फैक्ट, वो भी इस तरह की चीज़ें भी मतलब भूलते हैं। तो आप अपने वीकनेस को आपको पहचानना पड़ेगा कि मेरी वीकनेस किस जगह पे, डेटा में है, डेट में है, टॉपिक है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। किसी का नेम्स याद करने में किसी को दिक्कत होती है कि वो नेम्स रिकॉल नहीं कर पाते। तो इस तरह से की चीज़ें अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, किसी का नाम नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या करिए उसको नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। अपने नोटबुक में उसको नोट डाउन करिए कि ये चीज़ मैं भूल जाता हूँ, मुझे इसको याद रखना है। ऐसे ही लिखिए कि ये चीज़ें भूल जाती है मुझे, इस पर्टिकुलर टॉपिक का मुझे ये चीज़ याद नहीं रहता। अगली बार जब आप कहीं एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एटलीस्ट उस टाइम में, वो लास्ट टाइम में वो काम आता है, ठीक है। ये चीज़ मैं भूल जाता हूँ, इसको याद रखना है। तो फर्स्ट डे रीड करना है उसको, फिर क्या है अगले दिन रिव्यू करना है। उस बीच में आपको एक बार रिकॉल करके भी चेक करना है कि मुझे कितना रिटेन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिवीजन। और रिवीजन कब करना है, यही इसीलिए लास्ट के दिन हफ्ते में संडे आता है। संडे के दिन में आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे,
ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है लोगों के कि क्या करते हैं कि संडे के दिन में पहली बात तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और जो कुछ पढ़ेंगे तो कुछ उस दिन नया तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है। आपने जितने भी लास्ट 7 डेज में आपने पढ़े हैं, ठीक है, लास्ट से 7 डेज में जो भी पढ़े हैं तो वो चीज़ आपको रिवाइज करना है। ये काम अगर आपने कर लिया कि जो भी आपने पढ़ा लास्ट 7 डेज में उसको संडे के दिन रिवाइज कर लिया, रिवीजन सेम वही फॉर्मूला जो कि आपने फर्स्ट डे, जैसे कि मान लो मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, वाट एवर आपने स्टडी किया था उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट्स बनाए थे, हाईलाइट किया था, उसको मार्क करके रखा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को आप संडे के दिन सिर्फ रिवाइज करेंगे और नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। इससे आपको क्या है, रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए, क्योंकि आपने उसको 3 टाइम पढ़ लिया है। फर्स्ट डे पढ़ा, फिर सेकेंड डे उसको आपने रिवाइज किया थोड़ा सा रिव्यू करके, और 7th डे आपने दोबारा उन सारी चीज़ों को एक बार अपने दिमाग से थ्रो आउट किया कि हाँ आपके माइंड से होते हुए हो गया। तो जब 3 बार वो चीज़ें आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उसके ऊपर कंसंट्रेट करने लग जाता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना है। तो इस तरह से क्या है कि आप इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। उसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो ये 21 डेज का भी आता है कि अगर आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको 21 डेज के दिन दोबारा पढ़िए। बट इतने सारे करने पे चीज़ें मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, कई बार मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर ये आपने ये 3 काम भी कर लिया कि फर्स्ट, सेकेंड और उसके बाद 7th डे संडे को, ये आसानी से मैनेज हो जाता है। इसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड डे हो जाता है और संडे के दिन तो खाली ही रहता है इंसान। तो उसके दिन आप बस रिवाइज कर लीजिए, बाकी आपके पास जो टाइम बच रहा है उस दिन आप अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए। अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे। आपका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ भरते रहेंगे, कुछ ना कुछ भरते रहेंगे, तभी भी दिक्कत है। तो इसलिए आप ये 3R वाला रूल को फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि कितना परिवर्तन आता है आपके आदत में और आपकी रिटेंशन पावर कितनी बढ़ती है, आप कितना ज़्यादा रिकॉल कर सकते हो। बट मैंने जो आपको एक चीज़ बताई थी रिकॉल करने वाला, ये आपको सेल्फ टेस्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है और ये बहुत ज़रूरी तरीका है, क्योंकि ये चीज़ इस बहुत लोग नहीं करते। बट मैंने इसकी पावर देखी है, मैंने इसको बहुत बार यूज किया है कि आपने पढ़ा और फिर उसको आप अगले दिन या फिर कभी शाम को सोने से पहले जस्ट बिफोर स्लीप आप एक बार उसको रिकॉल करने की जिस कोशिश करिए कि जो भी आपने पढ़ा था उसमें आपको कितना याद रहा, या फिर मतलब पूरा लाइन बाय लाइन तो आपको नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आपको एक स्टोरी फॉर्म में या फिर आपको एक टॉपिक फॉर्म में ज़रूर आपके माइंड में वो आपको डिस्प्ले होगा कि हाँ ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। तो इस तरह से क्या है कि आप उसको अच्छे से रिकॉल कर लोगे तो वो आपके दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा और फिर आपके लिए अगली बार उसको रिकॉल करना बहुत आसान होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको पढ़ा और उसके सेम टाइम आप उसको भूल गए, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगले दिन रिवाइज नहीं कर रहे, 7th डे को भी उसको आपने नहीं रिवाइज किया, डेफिनेटली आप उसको भूलने वाले हो। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है, किसी के पास स्पेशल शक्ति नहीं होती। मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए, पढ़ाई किया, देखा और अभी भी पढ़ रहे हैं कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया और आपने एक बार पढ़ के सोचा कि मेरा काम हो जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। वो 100% अगले दिन ही भूल जाएगा अगर आपने नहीं रिवाइज किया तो, क्योंकि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब नई चीज़ें आएंगी तो ओल्ड चीज़ें कहीं वो डिलीट होनी ही होनी है। सब कुछ एक साथ दिमाग नहीं रख सकता, उसकी अपनी खुद की कैपेसिटी है। तो ये मत सोचिए कि मेरे को याद नहीं होता, ये सबके साथ होता है। ये लोग बहुत लोगों से मैंने बात किया, बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, वो सबकी यही कंप्लेन होती है कि मुझे याद नहीं रहता, मैं पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। भाई सभी भूलते हैं, किसी को याद नहीं रहता है सब कुछ, ठीक है। बट जो मेहनत करता है उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करता है, रिकॉल करने की कोशिश करता है, वो
उसको याद कर जाता है और वही एग्ज़ाम में पास होता है और वही सफल होता है, क्योंकि ये आपकी सीरियसनेस दिखाती है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना ज़्यादा सीरियस हैं। तो इसलिए मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और आप इस ट्रिक को अपना के देखिए, आप इसको एक डिसिप्लिन मैनर से फॉलो करके देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।